हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट सेशन ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वी विल डिस्कस द वेरियस टॉपिक्स एंड फॉर्मूलेज कॉन्सेप्ट्स एंड देन वी विल डिस्कस सम एग्जांपल्स। सो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले रेशियो का मीनिंग क्या है? तो रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी which have same units is simply written as A ratio B, or you can write it as A divide B, means A upon B or A ratio B has the same meaning. इसमें आपने एक चीज़ ये नोट करनी है कि जब भी आप दो क्वांटिटीज़ की रेशियो फाइंड आउट करोगे दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। मीन्स अगर आपने 5 मिनट्स की रेशियो निकालनी है टू 1 आवर, तो अगर आप सीधा 5/1 करोगे देन इट इज़ रॉन्ग। 5/1 इज रॉन्ग बिकॉज दिस इज मिनट, दिस इज आवर। तो सबसे पहले आपको आवर को मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 मिनट्स डिवाइड बाय 60 मिनट्स, देन रेशियो विल बी, यू कैन से इट इज 1:12। सो रेशियो इज 1:12, राइट। नाउ नेक्स्ट इज प्रपोर्शन। जब भी हम दो रेशो लेते हैं, सपोज एक रेशो है ए रेशो बी, सेकंड इज सी रेशो डी। अगर ये दोनों रेशो इक्वलेंट है, मीन्स ए रेशो बी इज सेम एज सी रेशो डी, देन वी कैन से ए बी सी एंड डी आर इन प्रपोर्शन। वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, और यू कैन से ए डी इक्वल टू बी सी ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग. These are also written like this, A ratio B is equal to C ratio D. Here A and D are known as extremes and जो B and C हैं these are known as means. So always product of extremes means A multiply D is equal to product of means B multiply C. So you can simply learn product of extremes is equal to product of means. Then we say these are in proportion. Next is compound ratio. Now what is compound ratio? If we have two ratios, say एक रेशो हमारे पास A रेशो B है, दूसरी रेशो हमारे पास C रेशो D है, then इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A अपॉन B एंड सेकेंड इज C अपॉन D, A अपॉन B एंड C अपॉन D. अब मैं अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस विल बिकम ए सी अपॉन बी डी. तो दिस ए सी रेशो बी डी इज नोन एज कंपाउंड रेशो और कंपाउंडेड रेशो. नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट फॉर्मूला. नाउ हाउ टू फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपको 3 नंबर्स दिए गए होंगे. लाइक क्वेश्चन ऐसे आएगा इसका, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ से ए बी एंड सी. तो ए बी सी मेरे पास 3 नंबर्स हैं एंड यू हैव टू फाइंड इट्स फोर्थ प्रोपोर्शन. तो फोर्थ प्रोपोर्शन अगर सपोज मेरा डी है तो ए रेशो बी विल बी सेम एज सी रेशो डी, मीन्स ए डी विल बी इक्वल टू बी सी. फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू बी सी अपॉन ए. सो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. जैसे सपोज आपने फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है 2, 3 and 5 का. तो लेट फोर्थ प्रोपोर्शन इज x, देन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मीन्स 2 multiplied by x is equal to product of means 3 multiplied by 5. So x will be this is 5, so x will be equal to 15 by 2. So this is my fourth proportion. ये मेथड है फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करने का. नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन. तो जैसे मैंने फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड किया तो थर्ड प्रोपोर्शन में आपको 2 नंबर दिए गए होंगे. जैसे लिखा गया होगा, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी. तो अब ए एंड बी का आपने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है. तो जब भी आपने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है तो आपने ऐसे रेशो लिखनी है, ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी. अगर मैं मान लेता हूँ कि थर्ड प्रोपोर्शन सी है, देन ए इज टू बी is equal to B is to C, means AC will be equal to B into B, or you can say B square, and C will be equal to B square upon
ए। सो थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने का सिंपल सा मेथड है बी स्क्वायर अपॉन ए। तो लाइक अगर आपने सपोज थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है 2 and 3 का, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2,3, तो ये आप कैसे फाइंड करोगे? थर्ड प्रोपोर्शन सपोज मैं एज्यूम कर लेता हूँ x, तो x विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए करना है आपने। तो बी स्क्वायर इज 3 इंटू 3 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 9/2। सो दिस इज हाउ टू फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट इज मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन इज वेरी सिंपल। मीन प्रोपोर्शन के लिए आपने क्या करना है, जो आपको 2 नंबर दिए गए होंगे उसका आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर देना है। तो लाइक अगर आपने सपोज आपके पास 2 नंबर ए एंड बी हैं, तो इसका मीन प्रोपोर्शन इज गिवन बाय मीन प्रोपोर्शन इज ज्योमेट्रिक मीन। तो मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। दिस इज हाउ टू फाइंड मीन प्रोपोर्शन। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपने फाइंड करना है मीन प्रोपोर्शन ऑफ से 4 and 16। तो इसके लिए आपने सपोज मीन प्रोपोर्शन इज माई एक्स, तो x विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 16 एंड देन टेक द स्क्वायर रूट। तो 16 4s are 64 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड मीन प्रोपोर्शन। तो होपफुली आपको ये तीनों समझ आ गए, फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड मीन प्रोपोर्शन। सो लेट अस मूव अहेड। माई नेक्स्ट फॉर्मूला इज, तो अब यहाँ पे मैं आपको कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो कई बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, हाउ टू फाइंड डुप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो। तो इनमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, डुप्लीकेट रेशो का मीनिंग क्या है। तो जब भी आपको कोई रेशो दी हुई है तो उसका आपने डुप्लीकेट रेशो फाइंड करनी है, तो आपने उस रेशो का स्क्वायर फाइंड आउट कर देना है। लाइक अगर आपको रेशो 3:5 दी हुई है, तो आपने इसकी डुप्लीकेट रेशो फाइंड करनी है। तो इट्स डुप्लीकेट रेशो विल बी 3 स्क्वायर इज 9 एंड 5 स्क्वायर इज 25। तो दोनों के आपने स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं। दिस इज डुप्लीकेट रेशो। देन डुप्लीकेट के ऑपोजिट है एक सब डुप्लीकेट। डुप्लीकेट में आपने क्या किया, दोनों के स्क्वायर कर दिए। तो सब डुप्लीकेट में आपने क्या करना है, दोनों के स्क्वायर रूट कर देने हैं। मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ ए रेशो स्क्वायर रूट ऑफ बी। दिस इज हाउ टू फाइंड सब डुप्लीकेट रेशो। नेक्स्ट इज ट्रिप्लीकेट। अब जैसे आपने डुप्लीकेट में स्क्वायर किया, ट्रिप्लीकेट में आपने क्या करना है, दोनों के क्यूब कर देने हैं। लाइक अगर आपके पास रेशो है 2:3, तो इसकी ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगी, 2 क्यूब रेशो 3 क्यूब। 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27, सो आंसर इज माई 8:27। दिस इज द ट्रिप्लीकेट रेशो। नेक्स्ट इज सब ट्रिप्लीकेट। अब अगेन ट्रिप्लीकेट के ऑपोजिट है सब ट्रिप्लीकेट। तो इसमें आपने क्या करना है, ए और बी दोनों का क्यूब रूट फाइंड आउट कर लेना है। मीन्स क्यूब रूट ऑफ ए इज टू क्यूब रूट ऑफ बी। दिस इज नोन एज सब ट्रिप्लीकेट रेशो। जैसे आपने सपोज आपके पास कोई रेशो है लाइक 125:8, तो इसके आपने सब ट्रिप्लीकेट रेशो फाइंड आउट करनी है। तो क्यूब रूट ऑफ 125 रेशो क्यूब रूट ऑफ 8। अब 125 का क्यूब रूट क्या होगा, 5, because 5 into 5 into 5 you can write like this। से क्यूब रूट ऑफ कैसे सॉल्व करते हैं, 125, तो इसको हम 5⁻³ लिख सकते हैं एंड क्यूब रूट का मीनिंग 1/3। सो दिस 3 विल कैंसिल आउट, सो आंसर इज 5। सिमिलरली 8 इज क्यूब ऑफ 2, सो इसका क्यूब रूट क्या होगा, 2। सो माई आंसर इज 5:2। दिस इज सब ट्रिप्लीकेट रेशो। नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग समझिए क्या है, थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर लिख दिया, तो मैं इधर साइड में समझा रहा हूँ। A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, तो इसका मतलब A विल बी इक्वल टू K इंटू B। हेयर K इज सम कॉन्स्टेंट। दिस इज नोन एज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए आप A इज इक्वल टू K टाइम्स B लिख सकते हैं। Similarly, we have one concept inversely proportional। तो inversely proportional अगर A is inversely proportional to B, तो A will be equal to K upon B। तो आपको कोई ना कोई कंडीशन दी होगी जिससे आप K की वैल्यू फाइंड आउट कर सकोगे। तो डायरेक्ट और इनवर्स का मीनिंग क्या है, डायरेक्ट में ये ऐसा है कि जैसे B इंक्रीज होगा A भी इंक्रीज होगा।
अगर बी डिक्रीज होगा तो ए भी डिक्रीज होगा। इनवर्स में उल्टा है, जैसे जैसे बी इंक्रीज होगा ए आपका डिक्रीज होगा। अब सपोज ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देन इसमें हम लिख सकते हैं ए विल बी इक्वल टू के इंटू बी अपॉन सी। So this is A is equal to K times B upon C. Here A is directly proportional to B, whereas inversely proportional to C. So these were formulas. Now last two formulas I am going to explain. This is very important concept, componendo and dividendo. तो इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का मीनिंग समझिए और इसका यूज़ मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिर जैसे आपको कोई दो रेशो इक्वल दी हुई हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन टी, तो यहाँ पे आप कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे लगाएंगे? न्यूमरेटर में आप दोनों को ऐड कर दोगे, से ए प्लस बी, लेफ्ट साइड में राइट में सी प्लस टी, और डिनोमिनेटर में दोनों को माइनस कर दोगे, ए माइनस बी अपॉन सी एंड राइट में सी माइनस डी। सो दिस रेशो विल बी ऑलवेज इक्वल अगर ये दोनों इक्वल हैं। तो दिस कंसेप्ट इज नोन एज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। एंड माय लास्ट कंसेप्ट फॉर दिस चैप्टर, इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है कि इफ़ रेशो इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सर्टन नंबर देन रेशो डू नॉट चेंज। व्हाट डज इट मीन्स? जैसे मेरे पास एक रेशो है 1:2, अब मैं इन दोनों को किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं एक्सेप्ट 0, देन दिस रेशो विल नॉट चेंज। लाइक अगर मैं दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 into 5 is 5, रेशो 2 into 5 is 10. So 1:2 and 5/10, this has the same meaning because 5/10 is also 1/2. So रेशो में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं एक्सेप्ट 0। तो ये कंसेप्ट मैं आगे क्वेश्चंस में यूज़ करूँगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड वाला। सो दीज वर दी फार्मूले फॉर रेशो एंड प्रोपोर्शन। होपफुली आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे। तो नाउ लेट अस वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स, तो उसके बाद आपको ये कंसेप्ट थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होगा। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन इज इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3 एंड बी रेशो सी इज इक्वल टू 5:7, तो आपने ए रेशो बी रेशो सी फाइंड आउट करना है। तो इसमें आपको दो रेशो दी हुई हैं और आपने तीनों की कंबाइंड रेशो बनानी है। तो इसका मेथड समझिए, ए अपॉन बी इज 2/3 एंड बी अपॉन सी इज 5/7। तो ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है कि ए रेशो बी में जो डिनोमिनेटर है और बी इज टू सी में जो न्यूमरेटर है, ये दोनों आपने सेम बनाने हैं। तो नॉर्मली मैं इसका जो न्यूमरेटर है वो मैं 3 बनाने जा रहा हूँ। तो इसको 3 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? अगर मैंने इस नंबर को 3 बनाना है तो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 3 एंड डिवाइड बाय 5। सेम चीज़ मैं नीचे करूँगा क्योंकि रेशो मैंने बताया कि अगर मैं रेशो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इट डजेंट चेंज। तो मैं बी अपॉन सी को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3/5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो व्हाट डज इट जनरेट? 5 will cancel out, numerator will become 3 and denominator is now 21/5. So now A is to B is to C, A is my 2, B is my 3 and here it is also 3, C is 21/5, right? So to eliminate the fraction I can again multiply this complete ratio with 5. तो मैं इस पूरी रेशो को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस फ्रैक्शन को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि रेशो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो इट डजंट चेंज। तो 5 2s are 10, 5 3s are 15 एंड इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 21। सो माई आंसर इज 10:15:21 विच इज़ द फर्स्ट ऑप्शन, 10:15:21। सो दिस इज द मेथड हाउ यू कैन फाइंड A is to B is to C जब आपको दो रेशो अलग अलग दी होंगी। तो होपफुली आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। नाउ लेट अस मूव टू माय सेकंड न्यूमेरिकल। तो सेकंड न्यूमेरिकल ये बहुत सिंपल है, मे बी आपको ये आता भी होगा। तो अगर x रेशो y 5:3 गिवन है तो आपने 8x - 5y अपॉन 8x + 5y फाइंड आउट करना है। तो मेरे को दिया क्या हुआ है x अपॉन y इज इक्वल टू 5/3।
और मैंने फाइंड क्या करना है, 8x माइनस 5y अपॉन 8x प्लस 5y। तो इसको फाइंड करने के लिए, क्योंकि मेरे पास x अपॉन y की वैल्यू है, तो मैं इसको न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मैं सबसे पहले y से डिवाइड कर दूंगा। तो 8x अपॉन वाई माइनस 5y अपॉन वाई। सिमिलरली दिस इज 8x अपॉन वाई प्लस 5y अपॉन वाई। हेयर y y विल कैंसल आउट। सो हमारे पास क्या बचा, 8x अपॉन वाई माइनस 5 अपॉन 8x अपॉन वाई प्लस 5। अब मेरे पास क्योंकि x बाई वाई की वैल्यू है दैट इज 5/3, तो मैं ये पुट करने जा रहा हूँ 8 इंटू 5/3 माइनस 5 अपॉन नीचे भी 8 इंटू 5/3 प्लस 5। सो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मैंने x की वैल्यू, x अपॉन वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो नाउ यू कैन सॉल्व दिस। दिस इज वेरी सिंपल। 8 5 आर 40/3 माइनस 5। ये मैं स्टेप्स कर रहा हूँ, आप अगर इजीली सॉल्व कर सकते हैं तो यू कैन स्किप द स्टेप्स। सो ऊपर नीचे एलसीएम लीजिए। दिस इज 1 1, तो 40 माइनस एलसीएम लेके 5 3 आर 15 अपॉन 3। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 40 प्लस 15 अपॉन 3। दिस 3 3 विल कैंसल आउट। 40 माइनस 15 इज 25 by 40 plus 15 is 55. You can cancel it with 5. So 5 5s are 5 11s are. So क्या बचा, 5 upon 11. So this answer is 5:11. Right? तो जब भी आपको x upon y दिया है और आपने ऐसी रेशो फाइंड आउट करनी है, तो दिस इज द मेथड. So this was second question. Now let us move to third numerical. Now तीसरा क्वेश्चन आप पढ़िए पहले. अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसमें थोड़ी मैंने रेशो भी कॉम्प्लेक्स ली है. तो एन एग्रीगेट ऑफ रुपीज 414 हैज़ बीन डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी. मीन्स आपने इतनी अमाउंट को 414 को ए और बी और सी में डिवाइड करना है. और डिवाइड किस रेशो में करना है, हाफ रेशो 2/3 रेशो 3/4. तो यहाँ पे एक तो सबसे पहले रेशो ही फ्रैक्शन में है, हाफ रेशो 2/3 रेशो 3/4. तो आपने शेयर ऑफ एवरी पर्सन फाइंड आउट करना है. तो जब भी आपको रेशो फ्रैक्शन में दी है तो ऐसा आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी डिफ़िकल्ट. तो इस रेशो को पहले मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ. तो रेशो को सिंप्लीफाई करने का मेथड क्या है, आपने तीनों के डिनोमिनेटर लेने हैं 2 3 4 और इसका एलसीएम ले लेना है 2 3 4 का एलसीएम. तो आई कैन डिवाइड इट विद 2 1s are 2 3 2 2s are 4. आगे डिवाइड होगा नहीं. सो एलसीएम इज 2 इंटू 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 12. तो एलसीएम इज 12. तो इसको आप एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीनों को 12 से मल्टीप्लाई. हाफ इंटू 12, then 2/3 into 12 and 3/4 into 12. तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 6, 2 3s are 6, दिस इज 3 4s are 12, 4 2s are 8 and दिस इज 4 3s are 12, 3 3s are 9. सो रेशो मेरी सिंप्लीफाई होके 6:8:9 बन गई. अब मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा आगे. तो इन सर्टन क्वेश्चन आपको रेशो पहले ही ऐसी दी होगी, तो वहाँ पे ये वाला स्टेप आपका स्किप हो जाएगा. तो आपने हर एक का शेयर फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए मैं पहले पूरा मेथड बता देता हूँ आपको. आप फर्स्ट पर्सन का शेयर 6x मान लीजिए, दूसरे का 8x हो जाएगा, तीसरे का 9x. जब भी आपको रेशो दी हुई है आपने नंबर्स लिखने हैं, तो यू कैन राइट 6x 8x एंड 9x. अब ये तीनों का टोटल किसके इक्वल है, 414 के. तो यहाँ पे आप 9 + 8 17 + 3 23x will be equal to 414. So x की वैल्यू you can find out 414 upon 23. राइट. नाउ जब आपने शेयर फाइंड करने हैं तो फर्स्ट का शेयर क्या होगा, शेयर ऑफ ए वो क्या है 6. तो 6x will be 6 × 414 डिवाइड बाय 23. तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 108. सिमिलरली शेयर ऑफ बी आप फाइंड करेंगे तो दैट इज 8x. तो 8 × x 414 upon 23
एंड सी का शेयर आपके पास आएगा दैट इज 9x. दिस इज 6x, 8x एंड 9x. तो 9x इज 9 मल्टीप्लाई 414 अपॉन 23 एंड इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट 144 कैंसिलेशन करके 162. सो ये आपको मैंने पूरा करके दिखा दिया, अदरवाइज आपको लिखने की जरूरत नहीं है. जब मेरे पास रेशो 6, रेशो 8, रेशो 9 आ चुकी थी तो आपने क्या करना है, रेशो को एडअप कर लेना है. 9 + 8 17 + 3 इज 23. तो फर्स्ट पोर्शन इज 6/23, सेकेंड इज 8/23 एंड थर्ड इज 9/23. और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, अपने टोटल के साथ, दैट इज 414 और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 108, 144 एंड 162. तो होपफुली आपको ये समझ आ गया, आप इजीली ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं फॉर दी सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस. नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ब्लेंड का है ये क्वेश्चन. अ ब्लेंड मीन्स मिक्सचर. अ मिक्सचर कंटेन्स और ब्लेंड कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर. तो एक मेरे पास मिक्सचर है, उसमें अल्कोहल और वाटर है और उसका प्रोपोर्शन क्या है, 4:3 है. राइट. इफ 7 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द ब्लेंड, अगर मैंने 7 लीटर वाटर और ऐड कर दिया तो अब प्रोपोर्शन क्या बन गया अल्कोहल एंड वाटर का, 3:4. तो आपने अल्कोहल का अमाउंट फाइंड आउट करना है ब्लेंड में कितना है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन मैं सपोज कर रहा हूँ अल्कोहल जो ओरिजिनल ब्लेंड है तो उसमें अल्कोहल सपोज कर लीजिए आप 4x है, देन वाटर क्या होगा, इट विल बी 3x. राइट. तो ये जो ओरिजिनल ब्लेंड है मेरे पास उसमें अल्कोहल इज 4x एंड वाटर इज 3x. तो अब मैंने बाद में क्या किया, 7 लीटर क्या किया मैंने ऐड, ओनली वाटर. तो जो बाद में ब्लेंड है उसमें वाटर की क्वांटिटी कितनी होगी, 3x + 7 एंड अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी है, वो सेम है, दैट इज 4x. और अब दोनों की रेशो क्या बन गई, रेशो चेंज होके 3:4 बन गई. सो दिस इज द क्वेश्चन. फ्रॉम दिस यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. इसको आप 4x अपॉन 3x + 7 इज इक्वल टू 3/4 लिख सकते हैं ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग. दिस इज 16x = 9x + 21 एंड 16 - 9x को आप लेफ्ट में ले जाइए, 16x - 9x दैट इज 7x = 21 एंड x विल कम्स आउट टू बी 21/7. दिस इज इक्वल टू 3. तो अब आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है अल्कोहल. तो अल्कोहल मेरी क्या थी ब्लेंड में, 4x. तो व्हाट इज अमाउंट ऑफ अल्कोहल, दैट इज 4x एंड व्हाट इज x, x इज माई 3. So 4 3s are 12. So my answer is 12 liters. So that is option number A. So this is the method to solve this type of question based on blends. Next. Again ये भी क्वेश्चन सिमिलर टाइप का ही है. इसमें एजेस के रिलेटेड दिया हुआ है. तो एजेस ऑफ राजेश एंड रीना आर 3:1. तो 3:1 की रेशो में आपको दिया हुआ ये 15 ईयर्स हैंस रेशो उनकी 2:1 बन गई. तो आपने प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है. तो अगेन इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, राजेश की एज 3x एंड रीना की एज x. 15 ईयर बाद क्या होगी दोनों की एज, 15 ईयर हैंस. हैंस का मतलब होता है 15 साल बाद. तो 15 साल बाद राजेश की एज कितनी हो जाएगी, आफ्टर 15 ईयर राजेश एज विल बी 3x + 15 एंड रीना एज विल बी x + 15. तो दोनों में 15 ऐड हो जाएगा और रेशो क्या बन जाएगी, 2:1. मीन्स इन दोनों की रेशो 3x + 15 अपॉन x + 15 इज इक्वल टू 2:1. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3x + 15 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2x + 30. तो 3x - 2x, 2x को इधर ले जाइए, 3x - 2x 15 को राइट में ले जाइए, 30 - 15. तो x विल कम्स आउट टू बी
15। अब मेरी x15 आ गई, तो प्रेजेंट एज मैंने ये सपोज कर रखी हैं, तो राजेश की एज क्या आ जाएगी 3x, 3 इंटू 15 दैट इज 45 ईयर्स। एंड सिमिलरली रीना की एज क्या है x, सिंपली x मीन्स 15 years. So my answer is 45 years and 15 years. So hopefully आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया. Let us move to next slide. So this is the end of these questions. Thank you for watching and stay connected for more sessions. अगर आपको ये सारे questions clear हो गए, now you can practice for more questions, and please subscribe the channel and like the video. Thank you.